हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक जोशी, आपका अपना एमजे सर। आज हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स के डर को किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स की ये समस्या है कि उन्हें फिजिक्स से बड़ा डर लगता है। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम सवाल करते हैं पर उसके पहले ही हमें डर लगने लगता है कि ये हमसे होगा कि नहीं। हम क्लास करते हैं पर हमें डर लगने लगता है कि ये हमसे क्लास में हमें समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो इस फियर को ओवरकम कैसे करें और कैसे फिजिक्स को हिंदी और बायो जैसे सरल सब्जेक्ट में बदल दें। ऐसा लगे हमें कि जैसे बायो हम खुशी खुशी पढ़ते हैं और हमें वो एकदम सरल लगती है। बिल्कुल इसी तरह हम फिजिक्स को कैसे सरल बना सकते हैं, इसके टूल्स और टेक्निक्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। सबसे पहले तो हमारे लिए एक जो फिजिक्स है वो एक बुरे सपने की तरह होती है। जब भी हम फिजिक्स पढ़ने बैठते हैं, जब भी हम फिजिक्स को अप्रोच करना चाहते हैं, जब भी हम सवाल लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे ऊपर एक डर हावी हो जाता है कि यार फिजिक्स जो है वो हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। इस चक्कर में हम हमारा बहुत सारा समय खो देते हैं और उस डर की वजह से हमें जो सवाल करना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसमें परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो हमें मन में मानना है, जोर से ठानना है और अपने दिल में ये विश्वास दिलाना है कि अगर हम ट्रू एस्पिरेंट हैं, अगर हम नीट में सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमें जो फिजिक्स है उसको अपना डर नहीं बनाना है, उसको अपनी ताकत बनाना है। तो हम फिजिक्स को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जिसने भी अच्छी रैंक पाई है फिजिक्स उसकी ताकत रही है। फिजिक्स से डर कर किसी की जो है वो टॉप रैंक नहीं आई है। अगर आप टॉप रैंक लाना चाहते हैं, अगर आप टॉप परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स को अपनी ताकत बनाना होगा। फिजिक्स को डर नहीं बनाइए, फिजिक्स को अपनी शक्ति बनाइए, फिजिक्स को अपनी ताकत बनाइए। अब ये काम आप कर कैसे सकते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले इसके लिए जो मास्टर की है हमारे पास कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो क्या है कि आप ना बेसिक मैथमेटिक्स, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ वो क्या है कि आप जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स पर कमांड कीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स पर कमांड करना है। बेसिक मैथमेटिक्स पर अगर आपका कमांड है तो आपके क्वेश्चंस को हल करने का ड्यूरेशन कम हो जाता है। इस ड्यूरेशन को जैसे ही आप कम कर पाते हैं वैसे ही आपके पास ज़बरदस्त टाइम आ जाता है। इतना ज़्यादा टाइम आ जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन की किसी भी स्टेट में हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, या फिर आप टॉपर है, लेकिन अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स पर कमांड नहीं है या उसकी किसी पोर्शन पर कमांड नहीं है, तो आज ही सबसे पहले आप उस पोर्शन पर कमांड कीजिए। आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक लेवल का जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो मेरे ऐप पर भी मिल सकता है, जो मैंने सभी के लिए फ्री किया हुआ है। 100% फ्री है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर जो हैं वो आप फ्री में कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। बियॉन्ड इक्वेशंस ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक बार बना लीजिए। उसकी डीपीपीज भी जो है वो वहाँ पर हैं, उसकी प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, तो आप आराम से उसको सॉल्व करके और उस पर अपना कमांड ला सकते हैं। पता है ये इतना ज़रूरी काम है कि अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप सोचिए, अगर मैं एक छोटी नॉर्मल सी बात करूं कि आप 15-15, 20-20 सेकंड भी अगर एक क्वेश्चन में कम कर पाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत सारा समय होता है और उससे आपकी जो गलतियां हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स को अपना दोस्त बनाइए। क्यों बनाएं? क्योंकि भाई हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, आपके साथ मेरी जो बातचीत चल रही है, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो या तो हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं। यानी मैं अपनी भावनाएं, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो मेरे सोच है, वो आप तक कैसे पहुंचा पा रहा हूं? किसी ना किसी लैंग्वेज के जरिए। अब अगर हमें फिजिक्स में कुछ भी लिख कर रखना है या किसी को समझाना है, तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। हमको उसको एक बार सीखना पड़ेगा और फिर उसको हमारे और फिजिक्स के बीच का साधन बनाना है। बाद में वो अपने आप हट जाएगा। हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता होगा, हमने इधर क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट हमारे को क्लिक किया, उधर हमने आंसर लगाया। लेकिन ये कब होगा? जब हमें उस पार दिखता होगा। और उसके लिए हमें एक बार तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा।
अगर हम उसे एक बार कवर कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, आज ही ठान लेते हैं कि नहीं मैं बेसिक मैथमेटिक्स पे पहले कॉन्कर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता या इंटीग्रेशन नहीं आता या लॉगरिथम नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता हो, सर का ऐप है, सब कुछ है उसके अंदर, मैं जाके तुरंत पढ़ लूंगा और पढ़ के एकदम मस्त हो जाऊंगा, पहले बेसिक मैथमेटिक्स पर कंट्रोल कर लूंगा। ये एक पहला काम है। दूसरा, फिजिक्स इस तरह से स्टडी नहीं किया जाता है कि उसकी लैंग्वेज तो मैथ्स है, पर होता क्या है जनरली कि अगर आप किसी ऐसे टीचर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं और आप उस डेरिवेशन में ही फंस कर रह जाते हैं, तो आपके लिए फिजिक्स जो है वो जू ऑफ मैथ्स होगा। वो ऐसा भयानक जंगल होगा मैथ्स का कि आप जो है उससे कभी भी कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। फिजिक्स जो होती है उसको बहुत साधारण भाषा में, लेमन लैंग्वेज में समझाया जा सकता है। तो अगर आपके पास एक बहुत अच्छा गाइडेंस है तो आपको फिजिक्स को एकदम साधारण भाषा में समझाया जाएगा और अपने डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं, है ना, उससे हम सीख सकते हैं। अब हम किसी भी गेम जोन में गए, वहाँ पर हम जो है वो एयर हॉकी खेल रहे हैं, है ना, कैरम जैसा होता है ना जिसमें नीचे से हवा आती रहती है और हम स्ट्राइकर को हिट करते रहते हैं, हम एयर हॉकी खेल रहे हैं। अब हम एयर हॉकी खेलते हैं, पैसे भी देते हैं और आ जाते हैं। अब हम ये नहीं सोच रहे कि वो जो स्ट्राइकर है जो हवा में तैर के इधर से उधर जा रहा है, वो साधारण कैरम के स्ट्राइकर की अपेक्षा एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से चल रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसमें वहाँ पे फ्रिक्शन गायब है और जब आप एक बार फोर्स लगा के एक बार वेलोसिटी दे के छोड़ देते हो तो वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है। हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं चारों तरफ। अगर कोई ठीक से हमें पढ़ा दे, ठीक से हमें चमका दे, तो वो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, वो बेसिकली हमें विजुलाइज हो जाएगा, हमें एंटायर फिजिक्स विजुलाइज हो जाएगी। अगर हमें पूरी फिजिक्स विजुलाइज हो जाती है, दिख जाती है, टीचर मेहनत कर रहा हो तो वो आपको एनिमेशन दिखाएगा, टीचर मेहनत कर रहा है वो आपको डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल दिखाएगा। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप मानिए कि एक बार अगर आपको विजुलाइज हो गया तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे और कभी भी अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात कि अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास जो 160 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, वो बेसिक से पूछते हैं वो लोग। वो आपसे कभी नहीं चाहते कि वो आपसे रॉकेट साइंस पूछें। वो फिजिक्स को कभी भी, नीट के पेपर में फिजिक्स कभी इतना टफ नहीं आता। वो जो भी बनाते हैं पेपर लेंथी हो सकता है, जैसे इस बार बायो का पेपर था, लेंथी था, 2 या 3 चैप्टर अगर आपको नहीं आते हैं एक साथ तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते थे। फिजिक्स का पेपर फॉर्मूला बेस्ड होता है, किसी ना किसी फॉर्मूले के चारों तरफ घूमता रहता है। वो आपसे बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो कभी आपको एकदम रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं देते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आपने फिजिक्स में कोई भयंकर रिसर्च की हो, पर आपने जो फिनोमिनन फिजिक्स में हो रहे हैं, जो आपको पढ़ने के लिए दिए हो, कम से कम समझे तो हो कि भाई वो डेली लाइफ में कहाँ हो रहे हैं। डिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमारे आसपास कहाँ दिख रहा है भाई, कलरिंग ऑफ थिन फिल्म हो रही है तो वो हमारे आसपास कहाँ दिख रहा है भाई। तो अगर हम इस तरह से, अगर हम रेनबो देख रहे हैं, क्या हमें रेनबो देखना आ रहा है? क्या हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे सिलेबस में अगर रेनबो दिखा रहे हैं तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का रेनबो, सेकंड ऑर्डर का रेनबो हम देखें कहाँ, किस डायरेक्शन में देखना है, कितने डिग्री पर देखना है, देख पा रहे हैं? क्या हमने कभी ट्राई किया है कि अभी बारिश हो रही है कि हम एक बार चलो रेनबो देखते तो है यार, किस डायरेक्शन में, खोज तो करें उसकी। तो वो बेसिक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, पर हम उसको डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें आनंद भी बहुत आएगा और उसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे कि उसके बाद हमारे से न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा, हमारे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर जिनकी गाइडेंस में आप पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, वो आपको जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको करना ज़रूरी है। अब बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए उनके पास एक DPP आई या एक स्टडी मटेरियल आया, उसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 100 में से उसको मान लीजिए 90 आ गए, 10 नहीं आए, तो वो 10 को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। नहीं यार, तेरी लर्निंग पूरी नहीं हुई भाई। तो तेरी लर्निंग पूरी तभी होगी,
तेरी लर्निंग पूरी तभी होगी जब तू उस बुक में तेरे जो स्टडी मटेरियल है उसके एक एक क्वेश्चन को तेरे को लगाना है। और एक एक क्वेश्चन को लगाने की कसम अगर हम खाएंगे, हमें कुछ नहीं छोड़ना है। अगर वो क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, हमें नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है? अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम उसे बार बार करेंगे, बार बार लगाएंगे, उसको बार बार लगाएंगे। अब एक बड़ी समस्या है कि जितनी भी जगह आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे क्वेश्चन भी दे देते हैं, उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं। मेरे ऐप में आप पढ़ाई करते हो, क्वेश्चन भी मिलता है, सॉल्यूशन भी मिलता है। पर अब जनरली क्या होता है कि हमको 10 क्वेश्चन नहीं आए, हम खट से उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अरे भाई, कम से कम 3 अटेम्प्ट तो लगाओ यार, कम से कम 3 अटेम्प्ट तो लगाओ, और ज़्यादा लगा सकते हो तो ज़्यादा लगाओ। और उसका सही तरीका क्या है? पहली बार क्वेश्चन किया, नहीं आया, दोबारा किया, दोबारा किया, उसे काट देंगे और दोबारा करेंगे, कोशिश करेंगे आ जाए। मान लो कि वो दोबारा से करने पर हमको नहीं आया, नहीं आया तो हम क्या करेंगे? नहीं आया तो हम तीसरी बार भी करेंगे। अब नहीं आ रहा तो पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या था, हमें क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हो सकता है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्लिक कर जाए। अगर हमारे से इसके बाद भी नहीं बनता है तो जब हम उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो केवल सॉल्यूशन को रट ना लें। अगर वो नहीं बना तो हमें इस बात को डिस्कवर करना है कि वो नहीं बन रहा था, इसका मतलब कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो वो कहाँ हैं? क्या हमारी कॉपी में मिसिंग है? क्या टीचर ने जो लेक्चर दिया उसमें मिसिंग है? तो हमें उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है। न्यूमेरिकल इस बात की टेस्टिंग है, सिर्फ ये इस बात की जांच नहीं कर रहा कि आपको न्यूमेरिकल आते कि नहीं, आपको वो कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं जो उस न्यूमेरिकल के पीछे है। तो सिर्फ सॉल्यूशन देखकर मगिंग नहीं करना है कि हमें इसका आंसर इस तरह से बनता है। ये आया कहाँ से है, जब तक ये झील नहीं होगी हमारे अंदर कि ये आया कहाँ से है, इसको पता करना है, इसकी खोज करना है, तब तक फिजिक्स हमें मज़ेदार नहीं लगेगी। तो ये मज़ा जो है वो हमें लेना है, ठीक है। दूसरी बात, फिजिक्स में आपको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको हमेशा टीचर चाहिए, है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप भी जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप पढ़ लेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो सब्जेक्ट, उसका पेपर भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही आने वाला है, या तो आता है या नहीं आता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में आपको हर समय टीचर की बहुत ज़रूरत है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको कौन से सवाल करना है ये बहुत ज़रूरी है, और कौन से नहीं करना है वो भी ज़रूरी है। तो आपको हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में रहने की ज़रूरत है। इसके विषय में मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अभी मैं 15 तारीख को रिवील भी करूँगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन लाऊंगा। लेकिन वो तो मैं आपको 15 को ही बताऊँगा। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में काम कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको किन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, कौन सी न्यूमेरिकल करना है और कौन सी न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ एक बहुत बारीक सी लकीर है। नीट की परीक्षा में भी फिजिक्स आती है, वही टॉपिक आते हैं, जेईई एडवांस में भी वही आते हैं। तो एक बहुत बारीक सी लकीर है जो इन दोनों को अलग करती है ना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि हमें तो पूरा फिजिक्स का पेपर अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मान लो 45 क्वेश्चन करके आना है, उसमें से 40 क्वेश्चन बिल्कुल या तो फार्मूला बेस्ड या इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे। तो अगर आपने बेसिक से बढ़िया स्टडी की है तो आप उनको लगा सकते हो। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम होगी, और वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो है उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए टीचर चाहिए आपको, उसके लिए आपको एकदम बेसिक लेवल से एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और फिर आपने बहुत मेहनत की हो। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि मेरे को पूरा अटेम्प्ट करके आना है, तो बैलेंस खो देते हैं। बैलेंस किसके बीच में खो देते हैं? वो जो बेसिक्स वाली स्टडी है और वो जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। वो इतने चैलेंजिंग प्रॉब्लम करते हैं और फिर उनको कई तरीके से करने लगते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब वो 45 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से वो जो 5 चैलेंजिंग प्रॉब्लम होती है उनको तो वो 25 तरीके से करना जानते हैं। हर क्वेश्चन को 5 तरीके से करना जानते हैं, तो उन 5 क्वेश्चन को 25 तरीके से कर लेते हैं। लेकिन वो 40 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें वो सिली मिस्टेक कर देते हैं। और मैं ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा कैलिबर वाले और बहुत कैपेबल थे, लेकिन उनकी जो डिज़ायर्ड रैंक थी वो नहीं आई। हम भी जो सोचते थे कि यार ये जो है इसकी तो 1 नंबर रैंक ही आना है, लेकिन उसकी नहीं आई। क्यों?
क्योंकि उसने अपना जो टाइम था उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से किया। तो आपको बैलेंस नहीं खोना है, आपको बैलेंस बना के रखना है, और वो बैलेंस बनाने में टीचर बहुत मदद करेगा। जब ये सब होगा तो वो अगर आपसे मना करता है कि यार ये वाले क्वेश्चंस आपको नहीं छूना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको नहीं छूना है और जिसको छूना है उसको पूरा करना है। ठीक, तो ये एक बात हुई। इसके बाद डेली की हैबिट होना चाहिए कि आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप और ज़्यादा कर पाएँ तो आपको करना है, और वो होना चाहिए जो आपको खुद से बनाना है। सॉल्यूशन देखकर नहीं बनाना है, वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, आप यहाँ समझिए कि आप अगर ओवरऑल 610 मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो आपके एक नॉर्मल प्रॉपर गाइडेंस और आपकी अगर कंसिस्टेंट स्टडी है तो वो आपके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 720 मार्क्स है, आपका लक्ष्य जो है वो अल्टीमेट एक्सीलेंस है, तो उस अल्टीमेट एक्सीलेंस के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त आपको प्रयास करना पड़ेगा। और अब इसमें क्या होगा कि आपको ना एक प्रॉपर जो है वो प्लानिंग करना पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग क्या है कि आपको कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो स्टैंड अलोन टॉपिक्स होते हैं। आप वो स्टैंड अलोन टॉपिक कभी भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो वो आपको आ जाएगा। आप थर्मल फिजिक्स कभी भी पढ़िए, आप 11th में पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाए तो 12th में पढ़ लीजिए, पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद लास्ट में पढ़ लीजिए, या स्टार्टिंग में भी कोई आपको पढ़ा दे तो मोर और लेस आपको समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि फिजिक्स की जो है, जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जो बॉडी है वो चलेगा, वो सब गिर जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे कुछ चैप्टर हैं जैसे काइनेमेटिक्स है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वो फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स जो कि हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं उन पे आपका अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए। अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ टाइम्स यूज होगा। क्वेश्चन देखने में ऊपर से लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, पता चला वो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, पता चला कि उसमें चार्ज इक्विलिब्रियम में है, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। तो जिन टॉपिक्स के बिना काम नहीं चल रहा है उनके ऊपर आपका अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए, और जिनका होता है उनके वो एक्सीलेंट मार्क्स आते हैं जिसके लिए वो मतलब पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत 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 ध्यान रखने वाली बात है। फिर अब आप ये कैसे टेस्ट करेंगे कि आपने जो पढ़ लिया है वो आपको आ गया है? हाँ, ये बड़ी समस्या है। तो फाइनमैन टेक्निक है हमारे पास कि फाइनमैन टेक्निक क्या होती है कि अगर मान लो कि मुझे कुछ आ गया है, मैं एक मिरर के सामने खड़ा हुआ और उस मिरर के सामने खड़े होकर मैंने ये सोचा कि यार मैं अपने आप को समझाता हूँ कि ये मुझे टॉपिक आया है कि नहीं आया है, और मुझे कैसे समझाना है? लेमन लैंग्वेज में समझाना है, साधारण भाषा में। ऐसे नहीं कि मैंने कोई चीज़ रट ली है, ऐसे नहीं कि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन रट ली है। अब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन रट ली और मैं वो अपने आप को सुना रहा हूँ, नहीं। मुझको ये समझ होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं दो कार के बीच की निकाल रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर को एक कार पे बैठाया हूँ, वो जब दूसरी कार को देख रहा है तो वो उसकी वेलोसिटी तो देख ही रहा है, पर उसमें से अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके, रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है, उल्टा करके जोड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं। तो ये अगर मैं बता पा रहा हूँ, मैं अगर ये सोच पा रहा हूँ, ये साधारण भाषा है, इस साधारण भाषा से अगर मैं इसको समझा पा रहा हूँ तो मेरे को वो कंसेप्ट आ गया है। और अगर मैं उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अगर मैं उसका फॉर्मूला रट रहा हूँ पर मुझे उसके दाएं बाएं कुछ भी नहीं आया, इसी को बोलते हैं बियॉन्ड इक्वेशन देखना। मैंने अपने ऐप का नाम भी क्या रखा? बियॉन्ड इक्वेशन। बियॉन्ड इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो तो सभी को दिख रहा है। अगर हम उसको लेमन लैंग्वेज में बता पाते हैं, अगर हम उसको डेली लाइफ की अपनी लैंग्वेज में समझा पाते हैं, साधारण भाषा में, और हम उसके उस पार देख पाते हैं, हमें फॉर्मूला नहीं दिख रहा, हमें ब्यूटी ऑफ फिजिक्स दिख रही है, हमें उस पार दिख रहा है। इसको टेस्ट करने का सबसे सरल तरीका है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ज़रा आईने के सामने खड़े हो जाइए और एक बार आईने में देखिए कि जो अंदर आदमी खड़ा है, जो कि आप खुद हैं, क्या आप उसको साधारण लैंग्वेज में समझा पा रहे हैं कि ये टॉपिक का मतलब ये है, इस कंसेप्ट का मतलब ये है?
अगर ये कर पा रहे हैं तो वो टॉपिक आपको आ गया है, नहीं तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। एक साधारण टेक्निक है, ठीक है। फिर देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको स्टार्ट कैसे। मान लीजिए अभी आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, सर आप जो कह रहे हैं मैं सब कुछ वैसे ही करूँगा, तो मुझे स्टार्ट कैसे करना है। नंबर 1, या तो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, जिसके लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है। मैं 15 को आपको बताऊँगा। फिर भी जो लोग अपने आप भी पढ़ रहे हैं वो देखिए कि सबसे पहले तो आपको वो 40 क्वेश्चन की परवाह करना है जो कि आपको 160 प्लस पे पहुंचा दें फिजिक्स में। उसके लिए आपको NCERT में दिए हुए बेसिक प्रॉब्लम्स पूरे आना चाहिए। तो NCERT के बेसिक प्रॉब्लम आपको पूरे आ जाएं, इसके लिए आपको काम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला काम तो आपका वो। दूसरे नंबर पे आपके पास वही है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस करना है। और ये जैसे ही हम चैलेंजिंग क्वेश्चन की बात करते हैं वैसे ही हमें टीचर की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर वो होगा तो हम वो चैलेंजिंग क्वेश्चन उस लेवल के करने से बच जाएंगे जो हमारे आउट ऑफ स्कोप हैं। नहीं तो लिमिटेशन तो कोई भी नहीं है, आप कितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से हम समझ गए कि हमें चैलेंजिंग क्वेश्चन इसके बाद दूसरे नंबर पे करना है। तीसरी बात यह है कि कभी भी इस बात को मानने में हमें कोई ना शर्माना चाहिए, ना हेजिटेट होना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं आया। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, किसी को भी नहीं आ सकता है। टीचर से बात करने में, जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं उससे पूछने में, या किताब में से वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने में कभी कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। हम भी साधारण मनुष्य हैं, हमें नहीं आ सकता है कोई कॉन्सेप्ट, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आ जाएगा। और अगर वो हमें नहीं क्लिक हो रहा है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अपने अंदर से जब ये आप हेजिटेशन हटा देंगे कि आप पूछ ही नहीं पा रहे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो पूछ नहीं पा रहे, उनके दिमाग में कुछ आइडिया है पर वो आइडिया शेयर नहीं कर पा रहे, तो ये अपने दिमाग से साइकोलॉजिकल लॉक हटाइए। टीचर इसीलिए है कि आप उससे पूछें, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, है ना। तो आप पूछिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ भी चीज़ आपको नहीं आती है तो आपको पूछना ही होगा। फिर हर बार की तरह मैं फिर बता रहा हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए आप मेरा एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने आपको 1 पेज नोट्स बनाने के बारे में बताया है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखा गया है वो वीडियो, आप उसको देख सकते हैं कि मैंने 1 पेज नोट की स्ट्रेटेजी बताई है कि उससे आप रिवाइज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं वो दोबारा से बताऊँगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो फिर से मैं उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ कि आपकी जो क्वेश्चंस करने की टेंडेंसी है, आप इस तरह से कीजिए कि आप हर वीक जो है आपके पास एक वीकली प्लान हो, ठीक। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपके पास एक 1 पेज का नोट्स ज़रूर हो, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल भी दे रखा है कि फिजिक्स का 1 पेज नोट्स कैसे बनाते हैं, है ना। मैंने स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बनाया, तो आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप जो है 1 पेज नोट्स कैसे बनाएंगे। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको लास्ट में जब रिवाइज करना है तो आपके की कॉन्सेप्ट सटासट रिवाइज होना चाहिए। और अगर आप इस सब काम को करते हैं, फिजिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और आप फिजिक्स से डरना बंद कर देते। पहली बात तो डरना बंद करना पड़ेगा। आप विश्वास कीजिए, अगर आप फिजिक्स को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं तो वो बाकी के जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनसे अधिक स्कोरिंग है ना। क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। एक बार लर्निंग हो गई, एक बार आपको अपनी डे टू डे लाइफ में फिजिक्स दिखाई देने लगी, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना है, वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है। बस आता है क्वेश्चन और अपन लगा देते हैं, गलत भी नहीं होता है, एकदम ज़बरदस्त मामला है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई फिर वही बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, मेरी पूरी टीम कोशिश कर रही है और मैं 15 अगस्त को आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैं आपके लिए क्या प्लान कर रहा हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय भारत।